आज का प्रोग्राम हमारे देश के लिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए और हमारे खासकर कपिस्थल शहर के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि हमारे संत समाज ने पिछले महीने भी एक मीटिंग की थी, एक सभा की थी, जिसमें कि हमारे पूर्वजों का मतलब गुरु पीरों की परंपरा चलती आई है। एक हमारे स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज मंडल पहले होते थे। तो पिछले कुछ 20-30 वर्षों से हमारा जो कैथल डिस्ट्रिक्ट यानी कि कपिस्थल, इनका मंडल खंडित हो चुका था, मतलब बिखर चुका था। तो अब हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारा क्यों ना, जैसे और सभी समाज संगठित है, तो हमारा संत समाज का एक विशेष दायित्व है हमारे देश के प्रति, धर्म के प्रति। तो हम संगठित होकर के कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि आम जनमानस की जो एक भावनाओं पे आघात पहुंचा है कि भाई साधु संतों को तो सिर्फ खाने पीने सोने से कोई फुर्सत नहीं है। नहीं, समाज के संतों का हमेशा से पूरे देश में आदि अनादि काल से एक विशेष महत्व रहा है, विशेष स्थान रहा है, क्योंकि वो अपने तप से, अपने विवेक से, अपनी साधना से देश को दिशा दशा देते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए हमारे पूज्य सभी संतों ने एकत्रित होकर के एक कपिस्थल संत महामंडल का गठन किया। आज के दिन, ये दिन आज का बड़ा विशेष हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि इस भारत भूमि पे, इस सनातन व्यवस्थाओं में हमारे को पूर्व हमारी माँ जननी ने इस भूमि पे जन्म दिया, इस करके भी हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन बनता है। और एक पुण्य, एक नए समाज की एक स्थापना होना भी, इसलिए हम अपना पुण्य जन्म मानते हैं। तो इन प्रधान भी बनाया मंडल का? हाँ जी, वो तो सारी व्यवस्थाएं प्रक्रियाएं होती हैं। देखो, कोई भी समाज संस्था का गठन होता है तो उसकी जो विधि विधान है, जो परंपरा है, जो उसकी बॉडी है, वो तो सब निर्धारित की जाती है। हमारे कपिस्थल संत महामंडल में जैसे कि संरक्षक जो हमारे बड़े गुरु पीर हैं, जैसे कि हमारे श्री महंत रुद्रपुरी जी, श्री महंत निरंजनपुरी जी, श्री महंत रामचंद्र गिरी जी, श्री महंत तोतागिरी जी महाराज, श्री महंत शिवपुरी जी। एक प्रधान भी बनाया गया? हाँ जी, ये संरक्षक है। प्रधान हमारा जो अध्यक्ष कहते हैं जिसे, वो इस भेग भगवान ने अपने को स्वीकार किया, ये एक दायित्व दिया है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर आता है और एक ऐसी एक चेतना के साथ, सब संतों के आशीर्वाद के साथ इस संगठन को, इस संस्था को पूरे देश के अंदर नाम ले जाने का कार्य हमारे जो 11 सदस्यों की हमारी टीम बनी है, वो सब अपने सब जनता जनार्दन के लिए, हमारे सब भेग भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पणता से अपने कार्य को, अपना जो एजेंडा हम लोगों ने लागू किया कि भाई हमने ये कार्य हमारे समाज के लिए, हमारे देश समाज में सबसे पहला हमारा दायित्व है, जो हमारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है मंदिर मठों की, साफ सफाई की हो, चाहे वहाँ के रख रखाव की हो, या किसी प्रकार के साधु संतों के व्यवहार आचरण की हो, या पब्लिक से संबंधित किसी भी प्रकार का विषय हो मंदिर मठों से, पहला दायित्व वो हमारा रहेगा। ताकि हम लोगों को बैठने की स्थान तो मंदिर मठ ही है, क्योंकि साधु समाज किसी घर पे जाके नहीं रह सकता है, उसे रहने के लिए समाज ने नियुक्त किए हुए हैं मंदिर मठ, और उन वही सुरक्षित नहीं होंगे तो साधु संत जाएंगे कहाँ? किसी के घर तो जाके रह नहीं सकते। तो इन सब चीजों को देखते हुए पहला तो स्थान, वो दायित्व हमारा। उसके बाद में जो गरीब तबका है हमारा, उन लोगों को सहयोग करना, क्योंकि साधु के पास में अनेकों प्रकार के लोग जुड़े होते हैं, जो दयालु भी होते हैं, श्रद्धालु भी होते हैं और दयादान करने वाले भी होते हैं। साधु के पास एक योग्यता होती है कि वो उन सब का संचय करके क्यों ना गरीब लोगों की सहायता करे। किसी की बहन बेटी की शादी हो, किसी के मकान दुकान का हो, किसी का हॉस्पिटल का हो। हालांकि सरकार बहुत कुछ व्यवस्थाएं कर रही है, परंतु उससे भी परे हट के हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोग सब एक संगठित होकर के ने समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। दूसरी बात ये है कि हमारे मतलब साधु समाज में भी कई प्रकार की कोई मानसिकता में विकृति आ जाती है, किसी भी साधु को कुरीति आ जाती है, तो हम पूरा संगठन एकत्रित होकर के ने, इकट्ठा होकर के ने उस बुराई के खिलाफ लड़े, समाज को उससे निजात दिलाएं, ताकि वो बुराई कल न ऐसा कोई नासूर न बन जाए जिससे कि हमारे समाज में एक मतलब हीन भावना पैदा हो, आम ग्रस्त आश्रम को भी उसकी अक्षति हो, नुकसान हो। बाबा जी, अपने डेरे की भी और आसपास के डेरों की भी बहुत सारी भूमि ऐसी पड़ी है जिस पर या तो साधुओं की इच्छा से या बिना इच्छा से नाजायज लोगों ने कब्जा कर जी करवाने का प्रयास करें। जी, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा प्रशासन के साथ मिलके। इसमें सबसे पहला योगदान हम लोग साधु होकर के हाथ जोड़ के पूरे नगर से प्रार्थना करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक जनता इस विषय में नहीं जागरूक होगी तब तक साधु भी कोर्ट कचहरी लड़ सकता है। आपको कोर्ट की परिस्थितियों का पता है क्या? जब 10, 20, 50, 100 आदमी इकट्ठे होकर के खड़े होंगे ना, जिस भी व्यक्ति के प्रति जो असामाजिक तत्व है, जो डेरे की जगहों पे कब्जा करे बैठा हुआ है नाजायज तरीके से, उनको दूर करने का काम, उनकी व्यवस्था जिसके पास नहीं है उसको भी व्यवस्था देने के लिए हम लोग तैयार हैं। परंतु एक जो परंपरा जो चली आ रही है, जो ये सार्वजनिक स्थान है, ये सभी
वर्ग का स्थान है, ये किसी एक जाति का है, किसी एक धर्म का या संप्रदाय का स्थान नहीं है। इस पे हर सबको बराबर का अधिकार है, परंतु जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। अब हम लोग बाहर तीर्थ यात्राएं करते हैं, सब कुछ अपना 10% जो भी कुछ निकालते हैं वो बाहरी छोड़ आते हैं। हमारे यहाँ लोकल में आप देखिए कप स्थल बहुत प्राचीन स्थान है, यहाँ की एक ऐसी धरोहर, ऐसी पूज्य स्थली है ये, जिसपे कि बाहर से दुनिया आनी चाहिए, परंतु हमारे लोग बाहर ही जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ा एक विचारणीय विषय है। इस चीज को अपने 4 वर्षों से यहाँ आपके शहर में रह रहे हैं, इस स्थान पे सेवा पूजा का अवसर दिया है भेग भगवान ने और सब जनता जनार्दन ने, तो उसमें एक अपने को बड़ी फीलिंग आती है ऐसी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे शहर की जनता इस स्थानों के प्रति भी जागरूक हो और यहाँ का जो जीर्णोद्धार होना है या कुछ विशेषता है, जो बाहर आप जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, वो भी कुरुक्षेत्र भी इसी भूमि का इच्छा है। वहां पे सिर्फ रणभूमि युद्ध हुआ था, बाकी जो तपस्या सतली रही है ये कपिस्थल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण कुरुक्षेत्र का डेवलपमेंट हो गया और कैथल ऐसे कैसे ही रह गया। जो आपने मंडल बनाया तो इसका विशाल सम्मेलन साल में जी, इसका हमारी हर महीने की मीटिंगें होंगी और विशेष जो अभी आज हमने बनाया है, इस पे हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो इसका एजेंडा होगा, जिसको आप संविधान कह लो आप या मेमोरेंडम कह लो, वो सब चीजें हम तैयार कर रहे हैं। जो जो त्रुटियां लगेगी हमें, जनता से भी सहयोग मांगेंगे, विचार लेंगे, आप लोगों से भी और साधु संतों से भी, तो उस पे हम पूरा फोकस करके कार्य करेंगे।